श्री राम दोस्तों, हरियाणा देसी हुड पर आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन सिर्फ वक्त पर उठना है? नहीं, अनुशासन वह तलवार है जो मौत के मुंह में भी आपको रास्ता दिखाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने 9 गोलियां खाने के बाद भी मौत को अस्वीकार कर दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने 1971 के युद्ध में दुश्मन के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानेकशॉ के जीवन का वह अनुशासन जिसने उन्हें एक साधारण छात्र से भारत का पहला फील्ड मार्शल बनाया। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या अपने जीवन में भटक रहे हैं तो अगले 10 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। बात है अप्रैल 1914 की, जब अमृतसर में सैम का जन्म हुआ। वे डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को उन्हें मृत्यु से लड़ना सिखाना था। 1932 में जब भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMI का पहला बैच शुरू हुआ, सैम उन 40 लोगों में से एक थे जिन्हें चुना गया था। लेकिन दोस्तों, अनुशासन तब नहीं आता जब सब कुछ सही चल रहा हो। अनुशासन की परीक्षा तब होती है जब आप ना कहना सीखते हैं। सैम मानेकशॉ के सहपाठी बताते हैं कि उनकी नियमबद्ध जीवन शैली उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वे कहते थे, पेशेवर ज्ञान और क्षमता ही नेतृत्व के मुख्य गुण हैं। उन्होंने कभी छोटा रास्ता यानी शॉर्टकट नहीं चुना। वे एक ऐसे छात्र थे जो किताबों से ज्यादा चरित्र निर्माण पर ध्यान देते थे। 1934 में वे सेना में भर्ती हुए और यहीं से शुरू हुआ उनका वह सफर जहां अनुशासन ने उन्हें मौत से ऊपर उठा दिया। अब आइए 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध का समय। बर्मा के जंगलों में युद्ध चल रहा था। सैम बहादुर उस वक्त एक कैप्टन थे। एक हमले के दौरान एक दुश्मन ने अपनी मशीन गन से सैम के पेट में 9 गोलियां उतार दी। वे खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनके जनरल्स ने समझा कि वे मर चुके हैं, लेकिन दोस्तों, यहाँ काम आया उनका मानसिक अनुशासन। जब डॉक्टर ने अस्पताल में उनसे पूछा क्या हुआ था आपको, तो सैम ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे एक गधे ने लात मारी थी। यह मजाक नहीं था, यह उनका अपने दिमाग पर नियंत्रण था कि दर्द मेरे शरीर को है, मेरे दिमाग को नहीं। मिलिट्री क्रॉस वहीं युद्ध के मैदान में दिया गया क्योंकि उनके कमांडरों को लगा कि वे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अनुशासन ने उन्हें जिंदा रखा। उन्होंने 9 गोलियों को हराकर दोबारा खड़े होने का फैसला किया। क्या आपके पास इतना अनुशासन है कि एक छोटी सी विफलता आपको तोड़ ना सके? अब बात करते हैं उस वक्त की जब सैम मानेकशॉ सेना प्रमुख थे। अप्रैल 1971 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे कहा, पाकिस्तान पर अभी हमला करो। किसी भी आम अधिकारी ने जी हुजूर कह दिया होता, लेकिन सैम ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक अनुशासित नेता की पहचान है। उन्होंने कहा कि अभी मानसून है, नदियां भरी हुई हैं, हमारी तैयारी पूरी नहीं है। उन्होंने 7 महीने तक अपने दिमाग को और अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। रोजाना का अनुशासन, रोजाना की योजना। और फिर आया 16 दिसंबर 1971। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बनाया। यह किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि 7 महीने के धैर्यपूर्ण अनुशासन से हुआ था। अब सवाल यह है कि आप सैम बहादुर जैसा अनुशासन कैसे ला सकते हैं? नंबर 1, अटल दिनचर्या। सैम के लिए समय की पाबंदी ईश्वर के समान थी। अगर आप छात्र हैं तो अपना मोबाइल तब तक न छुएं जब तक आपका दिन का पहला लक्ष्य पूरा न हो जाए। नंबर 2, मानसिक दृढ़ता। जब शरीर थक जाए तो दिमाग से कहो बस 5 मिनट, और सैम ने 9 गोलियों के बाद यही कहा था। नंबर 3, कार्य में निपुणता। अपने काम के बारे में इतना ज्ञान रखो कि दुनिया आपका लोहा माने, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या व्यवसाय, उसके मास्टर बनो। और नंबर 4, जिम्मेदारी। कभी अपनी गलती का इल्जाम किस्मत पर मत डालो। एक सैनिक हमेशा अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। दोस्तों, अनुशासन कोई सजा नहीं है, यह आपकी आजादी का रास्ता है। अगर आप आज अपने दिमाग के गुलाम बने रहेंगे तो कभी बहादुर नहीं बन पाएंगे। सैम मानेकशॉ ने हमें सिखाया कि एक अनुशासित दिमाग मौत को भी हरा सकता है। उम्मीद है इस सच्ची कहानी से आपको वह आग मिली होगी जो आपकी जिंदगी बदल दे। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय सैम बहादुर। अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए जरूर बताना। मैं हूँ आपका दोस्त
हरियाणा देसी हुड से जय हिंद जय श्री राम।